लेकिन ठीक है। पुलवामा के बाद इस चीज में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई और बहुत सारी इंटीग्रेशन हुई। एयर डिफेंस हमारा जो सिस्टम है उसको बहुत ठीक है। मॉडर्नाइज किया। अब इंडिया को भी चाहिए था कि जितनी उन्होंने अजीमत और जो शिकस्त उन्होंने पुलवामा में उनको हासिल हुई थी, और उनके जहाज गिरे थे और उनके पायलट भी कैप्चर हुआ था, बजाय इसके कि वो एक फेक स्टोरीज बना के अपने इलेक्शन जीतने पे कंसंट्रेट करते और कश्मीर का स्टेटस चेंज करने में करते, उन्हें चाहिए था कि अपनी एयरफोर्स को भी मॉडर्नाइज करें। ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने वो चीज तो कही कि उनका अगर सारा राफेल डिपेंड जो था वो राफेल के ऊपर था उसके बाद। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसी पे मैं ज़िक्र करना चाह रहा था कि उन्होंने उस वक़्त ये स्टेटमेंट्स दी, मोदी ने भी और उनके एयर चीफ ने भी, कि अगर राफेल हमारे पास होता तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती। ऐसे ही है। और ये एक एक्सेप्टेंस थी, एक शिकस्त थी, जो कि जनरली मतलब आप इस तरह की स्टेटमेंट बड़ी इमेच्योर समझी जाती है, क्योंकि अगर आपके पास वो चीज़ नहीं थी तो आपने 10 साल पहले क्यों नहीं सोचा? आप क्या 10 साल के बाद का इंतजार कर रहे थे? तो फिर आपने ये एडवेंचर क्यों किया? सिर्फ क्योंकि पॉलिटिकल इलेक्शंस जीतने के लिए और अपने एयरफोर्स की बदनामी करने के लिए? ऐसे ही है। मगर मैं जो बात मतलब लम्हे फिक्रिया उनके लिए होनी चाहिए, और जो अब आप देख रहे हैं कि उनके एयर चीफ भी इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और एक फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है, उसकी वजह यह है कि राफेल तो उन्होंने हासिल कर ली, लेकिन उनका जो ऑब्जेक्टिव्स थे मिलिट्री और पॉलिटिकल, दे वर नॉट इन सिंक विद ईच अदर। ऐसे ही है। एयरफोर्स नहीं चाहती थी कि वो उस वक्त भी अटैक करे, और नहीं चाहती थी इस दफा के भी वो इस तरह अटैक करे, क्योंकि उनकी कोई इतनी कैपेबिलिटी नहीं है ठीक है। कि वो कोई शौक एंड ऑ वाली सिचुएशन कर सके पाकिस्तान फिजाइया के खिलाफ, और पाकिस्तान फिजाइया को इतना दबा दें या इतना पैरालिसिस कर दें कि पाकिस्तान फिजाइया उसके खिलाफ जो है कोई रिस्पॉन्स ना दे सके, जो उन्होंने पिछली दफा भी देखा। और इस दफा भी उनके चीफ को यकीन था कि फिजाइया की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स ऐसा आएगा जो हमारे लिए शायद बर्दाश्त नहीं कर सके, और ऐसा हुआ। ठीक सो है। इन्होंने पिछले 5-6 सालों में एज सच कोई उस लेवल की इंप्रूवमेंट नहीं की जिनका मैंने आपसे जिक्र किया, जिसमें कि वो राफेल तो जहाज उन्होंने ले लिए, लेकिन ना तो उस लेवल की ये ट्रेनिंग कर सके, ट्रेनिंग कर ना सके उस इसमें। लेवल की ये इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कर सके अपने बाकी सिस्टम्स के साथ, जो कि ज्यादातर रशियन। यहाँ पे मैं एक बात बहुत जरूरी है जो आपसे जिक्र करना चाहूंगा, और जो जी जी मैंने जरूर। कम सुना है, और जो मैं समझता हूँ अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से भी और थोड़ा हिस्ट्री का स्टूडेंट होने के लिहाज से भी। देखिए, उनकी जो ट्रेनिंग रही है इंडिया की, वो शुरू से रशियन उस पे बहुत ज्यादा इन्होंने इन्हिसार किया है। इनके सिस्टम्स भी ज्यादातर रशियन रहे हैं, आप अगर पार्टीशन के बाद से देखें, और आज तक मतलब जब तक कि उन्होंने फिर मिराजेस नहीं लिए और उसके बाद अभी राफेल महराजी लिए। को इस्तेमाल करते रहे लेकिन हो। इनका जो, जी हाँ, इनका जो ट्रेनिंग का फोकस जो रहा ज्यादातर वो रशियन मेथड्स और मीन्स पे रहा। ठीक है। और हमारा जो रहा वो ज्यादातर हमने, क्योंकि रॉयल एयरफोर्स का इनका भी था हमारा भी था, लेकिन हमने उसके साथ एक कनेक्टिविटी रखी। और रॉयल एयरफोर्स जो ब्रिटानिया की थी, और उसके बाद हमने, क्योंकि सीटो सेंटो सेंटो के मेंबर्स थे हम, तो हमारी ट्रेनिंग में अमेरिकन का भी बहुत अमल दखल। ठीक हो गया। फर्क बहुत वाजे, जो अमेरिकन एयरफोर्स एम्प्लॉय करते हैं और जो ब्रिटेन ने भी एम्प्लॉय की, अगर आपने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उनके मुताबिक तो चर्चिल ने कहा था कि नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड हैव सो मेनी ओड सो मच टू सो फ्यू। वो रॉयल एयरफोर्स के लिए था जो बैटल ऑफ ब्रिटेन के बाद। और इसी तरह अमेरिकन की जो एयरफोर्स के ट्रेनिंग और टैक्टिक्स रहे, उन्होंने एयरफोर्स को इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा, ठीक और वो चीज पे नजर आई आपको गल्फ वॉर में कि वो शॉक एंड ऑ वाला जो थ्योरी है, और उसके बाद जो तो इंडिपेंडेंस ऑफ एयरफोर्स वाली चीज को प्रोपोगेट करते रहे। और हमारी एयरफोर्स में भी जो हमारे इनिशियल जितने भी सरबराहान थे, उन्होंने इस चीज को प्रोएक्टिव और प्रिएम्प्टिव स्ट्रेटेजी को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया। और 65 वॉर में भी आपको नजर आया जो असफ खान साहब और मूसा खान साहब की एक थी ख्वाहिश भी, कि हम पहले जाके दुश्मन पे हमला करेंगे ताकि हम एक छोटी एयरफोर्स है, और उनको जो जर्ब हम पहले दिन लगाएंगे उससे हम जंग जीत जाएंगे। जी जी। और जो ठीक भी थी काफी हद तक। और फिजाइया ने 65 वॉर में जो कारनामे अंजाम दिए, आज तो मीडिया बहुत कुछ बोल रहा है फिजाइया के मुतालिक, और आज उनको अवेयरनेस भी आई है। अगर आप उन कारनामों को भी देखना शुरू करें तो शायद पूरा साल गुजर जाए और उन कहानियों को आप खत्म न कर सके। ऐसे तो ही है। वो वक्त था जबकि फिजाइया सामने आई दुनिया का। तो मैं जो बता रहा था कि फर्क ये था कि जो रशियन जो है वो अपनी एयरफोर्स को एम्प्लॉय करते हैं
एज एयर आर्टिलरी। यानी उनकी जो कनेक्शन है वो सारा ग्राउंड ट्रूप्स के साथ होता है, और उसको जो कुछ एयरफोर्स की इंप्लॉयमेंट हो रही होती है वो ग्राउंड के थ्रू हो रही होती है, और लिमिटेड तरीके से हो रही है। वो इंडिपेंडेंस नहीं होती एयरफोर्स कमांडर को, जो टेक्निकल कमांडर्स भी हैं और ऑपरेशनल कमांडर्स भी हैं, ठीक है। एज कंपेयर टू जो जिस तरह एम्प्लॉय करते हैं। और स्पेशली जब गल्फ वॉर के बाद जो चीज नजर आई कि वो एयरफोर्स को टोटल इंडिपेंडेंस के तौर पे एक देते हैं कि वो इंडिपेंडेंट तरीके से एम्प्लॉय करे अपने आप को, और एक कंट्रोल ऑफ एयर कायम करे। और ये कंट्रोल ऑफ एयर आपने देखा कि आपको पुलवामा वाले इंसिडेंट्स में जब स्विफ्ट डॉट एयरफोर्स ने किया उस वक्त भी नजर आया, और इस दफा भी जब पाक फजाइया ने उन पे, हालांकि हम डिफेंस में थे और इंडियंस की जो एयरफोर्स थी उनके पास ऑफेंस, जिसका मतलब ये है कि उनके पास सरप्राइज वाला एलिमेंट भी था, डिसेप्शन वाला एलिमेंट भी था, और उनके पास वो टाइमिंग्स और प्लेस ऑफ चूजिंग वाला एलिमेंट भी था। हम उस वक्त अपनी एयर स्पेस का, अपने वतन की जो हवाई सरहदें हैं उनका दिफा कर, और दिफा करते हुए हमने उनके 6 जहाज मार गिराए, और आज दुनिया भी उस चीज को तस्लीम करती है। ऐसा ही है। तो वो एक बहुत बड़ा कारनामा है, उससे आपने एक कंट्रोल ऑफ एयर ले लिया। अब कि किस तरह से वो गिरे और चीजें, जो मैंने आपको जो चीजें सिखाई बताई हैं, जी जी। ये वो चीजें थी जो कि होनी बहुत जरूरी है फॉर क्विक डिसीजन मेकिंग एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ एयर पावर। और इसमें ये तमाम चीजें आती हैं, साइबर आता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आती है, स्पेस आती है, और आपकी शूटिंग की जो पायलट्स की तरबियत है, ट्रेनिंग है, वो आती है, जिसको हमने अच्छे तरीके से किया। इसकी मैं बहुत ज्यादा इंट्रिकेसीज में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि उसके बाद जो हमने शूटिंग की, हमने एक हवा का कंट्रोल हासिल, एयर का जिसे कहते हैं ना, कंट्रोल हासिल कर लिया उस एयर। और आपने देखा कि राफेल उसके बाद नजर नहीं आए। न सिर्फ ये कि वो राफेल को पीछे ले गए, बल्कि अगले 3 दिनों में कोई राफेल जो है उस एरिया में उसकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो नजर नहीं आई, क्योंकि राफेल जो था वो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था। ठीक और हो गया। पहले दिन और पहले घंटे में अगर आप राफेल को निकाल देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उनको इम्बैलेंस कर दिया, इनबैलेंस कर आपने दिया। उनका एक पैरालिसिस क्रिएट कर दिया है। और डिसीजन मेकिंग उनकी जो है वो बहुत इफेक्ट होती है उससे, कि जो ये समझते हैं कि अगर हमारे 2 से 3 राफेल उसी वक्त गिर सकते हैं पहले आधे घंटे में, तो इसका मतलब है कि बाकी 26 या बाकी जहाज भी हमारे जो है वो उनको गिराया जा सकता